बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा ईडी मुख्यालय पहुंची है। बड़ी खबर जान लीजिए। बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा ईडी मुख्यालय पहुंची और ईडी ने नेहा शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेहा शर्मा से पूछताछ का यह पूरा का पूरा मामला है। तो ईडी ने नेहा शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया और ईडी मुख्यालय पहुंची हैं और बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा ईडी मुख्यालय पहुंची हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेहा शर्मा से पूछताछ। लेकिन किस मुद्दे को लेकर पूछताछ, कौन सा ये पूरा मुद्दा है, कौन सा ये केस है, इस पर और जानकारी के लिए रुक करते हैं अपने सहयोगी रजनीश का एक बार फिर से। रजनीश, कौन से केस में इनको बुलाया गया है? देखिए शिवम, दिल्ली जो ईडी है प्रवर्तन निदेशालय, वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेके 1xBet जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप या ऑनलाइन बैटिंग सट्टा ऐप की अगर बात की जाए, उस मामले में जब जांच आगे बढ़ा रही है तो अलग अलग लोगों के जो है रूल्स और अलग अलग लोगों तक तो जांच पहुंच रही है। अब जो है वो ईडी ने जो बॉलीवुड अभिनेत्री है नेहा शर्मा, उसको समन दिया था कि वो मंगलवार को तकरीबन जो है वो 12 बजे के आसपास वो ईडी मुख्यालय पहुंचे और ईडी के जो 1xBet मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो उन्होंने मामला दर्ज किया, उस मामले की जांच में वो सहयोग करें। इसके बाद आज जो है वो 12 बजे जो फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा है वो ईडी दफ्तर पहुंची है और अब जो है वो ईडी के अधिकारी जो है वो नेहा शर्मा से 1xBet मामले में पूछताछ करने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा शिवम, जो इससे पहले 1xBet में उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, सुरेश खन्ना, शिखर धवन, इन तमाम लोगों से जो है वो पूछताछ हो चुकी है और ईडी जो है वो उन तमाम लोगों से 1xBet मामले में पूछताछ कर रही है कि उन लोगों ने क्यों इस 1xBet को प्रमोट किया था और क्यों 1xBet के प्रमोटर्स के साथ वो जुड़े थे। इसके अलावा ईडी जब एक बार सारे जो लोग हैं जो 1xBet के प्रमोट करने से जो जुड़े हुए थे उनके जब बयान दर्ज कर लेगी तो उसके बाद तमाम बयानों को मिलान करेगी। जब अगर किसी का भी बयान किसी दूसरे शख्स से अगर कंट्राडिक्ट पाया जाता है या विरोधाभास पाया जाता है तो जाहिर तौर पर उन्हें एक बार फिर नोटिस देकर या फिर समन भेजकर उनको पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि इससे पहले ना तो सोनू सूद को दोबारा बुलाया, ना उर्वशी रौतेला को बुलाया। तो अभी फिलहाल ईडी तमाम लोगों के बयान दर्ज कर रही है और बयान दर्ज रजनीश, इसको इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के रूप में देखा जाए, ना कि उस तरीके की पूछताछ जहां पर आरोप कोई बहुत संगीन हो। एक मामला यह है कि भाई अगर पेमेंट आई है तो वो पेमेंट किस माध्यम से आई है, अगर आपने उसको प्रमोट किया या आपने उसका एडवर्टीजमेंट किया तो क्या उस तर्ज पर इसको समझा जाए कि आप उसके साथ जुड़े और पैसे का लेन देन कैसे हुआ, वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला? शिवम, वही मैं आपको बता रहा था कि अभी फिलहाल ईडी तमाम लोगों से बयान दर्ज कर रही है। इससे पहले जिन लोगों के मैंने आपको नाम बताया, शिखर धवन, उर्वशी रौतेला या दूसरे लोग हैं, सोनू सूद, इन लोगों से ये चीज पूछी गई थी कि आपको किस तरीके से कांटेक्ट किया गया था 1xBet के प्रमोटर्स के द्वारा। इसके अलावा जो पैसा दिया गया था वो क्या चेक के जरिए दिया गया था या कैश के जरिए दिया गया था। अगर चेक के जरिए दिया गया था तो ठीक है, लेकिन अगर कैश दिया गया था तो आपने वो कैश एक्सेप्ट क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज कैश में जो है डील होती है तो जाहिर तौर पे उसमें टैक्स की चोरी का जो है वो साफ तौर पे जो है वो शक होता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग यानी वो हवाला के जरिए पैसा भी हो सकता है। किसी भी तरीके से जो कैश का लेन देन है वो कहीं भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसके अलावा जो ईडी ये भी पूछताछ कर रही है कि जब आपको 1xBet मामले में प्रमोट करने के लिए आपको कहा गया था तो जो नियम और शर्तें थी, क्या आपको पता था कि इस 1xBet के जरिए जो ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग की जो है बातें वो है सामने आएंगी? क्या आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी थी या नहीं थी? अगर थी तो आपने इस बारे में ईडी को क्यों नहीं बताया? और बावजूद इसके आपको अगर सब कुछ पता था कि प्रमोटर्स इस तरीके की धांधली करेंगे तो आपने इस 1xBet के साथ क्यों जुड़े? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेके तमाम जो है सवाल जवाब इन तमाम लोगों से हो चुके हैं और अभी कई और लोग ऐसे हैं जिनको समन देके बुलाया जाएगा और ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसे ज्वाइन करवाया जाएगा। यहाँ जहां तक बात अभी तक की शिवम है, अभी तक सिर्फ ईडी बयान दर्ज कर रही है। जब बयान में अगर विरोधाभास आएगा तब ईडी की अपनी कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई है, वो शुरू होगी। ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये रेगुलर जांच के रूप में इसको देखा जाए, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है।